हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। गाइस, आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। हाँ, और आप लोग क्या कर रहे हो। अ, हमारे यहाँ अब वो आ गया, तीज व्रत आ गया है, उसकी तैयारी है। आज तो मौसम गाइस बहुत ज़्यादा सारा दिन खराब रहा, बहुत ही खराब रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वैसे हमारे घर का रक्षाबंधन से पहले से ना प्लानिंग वो था। मेरे घर में दीमक लग गया था। दीमक इतना खराब होता है ना दीमक, क्या बताऊँ मैं। अब दीमक लग गया था तो मैंने एक बार पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया, जहाँ इतना दूर लगा था ना उतना दूर ही लगवा दिया था, फिर छोड़ दिया। फिर इसके बाद दूसरी जगह लग गया। फिर मैंने आज क्या किया, पूरे घर में पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला, पूरे घर में करवा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। बड़ा बेकार है। पहले तो हम लोग ना अपने यूपी साइड में हम लोग सुने भी न थे कि मतलब दीमक भी कोई चीज़ है, हम नहीं सुने थे। न तो लगता था, बाकी कीड़ों के नाम सुनते थे लेकिन दीमक का नहीं सुनते थे। बहुत बुरा चीज़ है ये गाइस, बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत करता है। और वही आज बारिश तो खूब हो रही थी, बहुत ही हो रही थी। उसी में वो आ गया, पेस्ट कंट्रोल वाले आ गए 3 बजे। हाँ, 2 बजे तक उन्होंने किया। सब सामान निकाल जैसे लग रहा था कि आज शिफ्टिंग फिर से हो रही है, इस टाइप का हुआ है। फिर फिर वहाँ से 2-2:30 बजे जैसे सामान सब फैला था घर का, सब छोड़ के फिर हम लोग गए उसी बारिश में भीगते हुए। मतलब भीगते क्या, बारिश हो रही थी, गाड़ी से गए लेकिन एक तरह से बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसी में गए डॉक्टर के यहाँ मेडिसिन लेने, क्योंकि अब हनी हमारी जाने वाली हैं। मतलब लोगों को लग रहा होगा कि जाने वाली बोलती है, लेकिन ऐसा है कि हमारे लिए तो हर समय मेरे पास रहती है। अब दूर जा रही है तो भले ऐसे रहता है कि शाम को आएगी, भले कहीं भी जाए तो ऐसे लगता है ना गाइस। तो वो लगी कहने अब मैं हूँ, अब मेडिसिन आएगा। हम गुस्सा होके छोड़ दिए थे, बीच में गुस्सा हो गई थी मतलब कब तक मेडिसिन खाऊंगे। तो वो नहीं मानी। आज फिर मेडिसिन कही चलो चलो मेडिसिन लो, नहीं तो फिर मैं भी नहीं रहूँगी, आप ऐसे मेडिसिन छोड़ के रहोगी। तो आज लेके गई थी। फिर वहाँ डॉक्टर के यहाँ गए, फिर वहाँ से आए 5 o'clock पे आए। फिर हम लोग, अब ये हो रहा था कि तुम चली जाओगी तो मैं कैसे करूँगी, कैसे। फिलहाल में लगता है ना गाइस। तो फिर हमने कहा क्या करूँ, मार्केट गई। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मार्केट गई। फिर ये देखिए गाइस क्या क्या ले आई हूँ मैं आज। ये ले आई क्लचर अपने लिए, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी। 2 सिंदूर लाई। वो पंडितानी लोग को, मतलब जो पूजा पाठ पंडित जी करते हैं उनको देते हैं ना, तो तीज के लिए मैं साड़ी ले आई, लेकिन एकदम हल्का ले आई। और अपने हस्बैंड और बेटी को नहीं ले गई ना, वो लोग कास्टली महंगा साड़ी दिलवा देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग महंगा पसंद करते हैं, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं कि तीज की साड़ी ले जा रही हूँ। मैं चुपचाप गई। और बेटी हमारी साथ में गई थी, और उसको क्या कही मैं कि हमारी बहन पास में ही रहती हैं, तो मैंने कहा चली जाओ, अब जाना है तो मासी से मिलाओ। वो गई मिलने के लिए, तब तक मैं क्या करी, मैंने कहा पता नहीं कब अब आएंगी जाएंगी, कब आना हुआ कब जाना हुआ, तो फिर चली जाओ मिलाओ। और इसी बहाने चली भी गई। तो मैंने सोचा जब वो चली गई तो मैं साड़ी ही ले लेती हूँ, नहीं तो ये लोग मेरे साथ जाएंगे तो महंगा दिला देंगे।
और उतना साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, 1-2 बार पहनो फिर रख दो, फिर क्या फ़ायदा है। अब जब से यूट्यूब पे आई बनाती हूँ तब से पहन भी लेती हूँ कभी कभी। तो ये वाली साड़ी आज मैं ले आई। मैं सोची ये लोग नहीं रहेंगे तभी सही रहेगा, ये दिखाऊंगी भी तो लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए कंफर्टेबल है, बिल्कुल हल्की साड़ी है। ये पहनूंगी 30 पे, आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग देखना, अच्छा लगेगा। हल्की साड़ी ना अच्छी होती है पहनने के लिए। डिब्बे में था, मैंने कहा भैया ऐसे दे दो साड़ी, बता दी हूँ बस कि मैंने साड़ी ले लिया, लेकिन दिखाई नहीं अभी किसी को, ना हस्बैंड को दिखाई, हस्बैंड तो भी है ही नहीं, वो लेट आ जाएंगे। बेटी को बस बता दिया साड़ी ले ली, तो बहुत अच्छा, कम से कम इतनी तो ये दिया है कि आप अपने लिए साड़ी ले ली। तो मतलब कहने मतलब ये नहीं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं बोलती, मतलब अपने लिए आप नहीं लेती ऐसा बोलती है। तो यही सब है गाइस, ले लिया साड़ी। अब इसको ब्लाउज सिलवाना है, अब देखते हैं सिलवा पाते हैं कि नहीं। साड़ी तो आ गई, ब्लाउज का अभी पता नहीं है, दूंगी सिलने को। क्या है कुछ ना पर डे कोई ना कोई हो ही जाता है प्रॉब्लम, तो इस वजह से नहीं हो पाता है कभी। अब क्या है, हाँ गाइज एक ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों से ना। आजकल ना जो लोग फ्लैट वगैरह रेंट पे देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही कुछ कानून बताने लगते, गुस्सा आ रही है ना आजकल, पता नहीं क्यों ऐसे लोग करते हैं। जहाँ हमने फ्लैट लिया था अपनी बेटी के लिए ना रेंट पे, तो वो लोग वो एग्रीमेंट तो ऐसे करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं, लग रहा है कि एकदम बांध के रख लेंगे, इस तरीके के तो लोग एग्रीमेंट बनवा रहे हैं। दीमक लगे तो तुम देखना, पाइप फटे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, सीलन आए घर में तो तुम्हारी जिम्मेदारी। जो रेंट पे ले रहा है उसके लिए सब नियम, बताओ भला। कोई दीवार तोड़ने थोड़े जा रहा है, पाइप लीक थोड़ी करने जा रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके के ऐसे ऐसे नियम लागू लोग कर दे रहे हैं कि दिमाग खराब हो जा रहा है। और अगर एक दिन भी लेट हुआ, जैसे कि एक दिन भी लेट हुआ, आज 7 है और आपको रेंट आज देने हैं, तो 7 को अगर नहीं दे पाए, 8 हो गया, तो पर डे के 100 रुपये के हिसाब से। कैसा रूल है ये, मैंने तो पहली बार ये रूल सुना। तो ऐसे ऐसे लोग करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब रेंट पे लो तो ऐसे मतलब लोग बधुआ बना लें कि सारा जिम्मेदार तुम्हारा। तो किस बात के ऑनर हो भाई, किस बात के हम पैसे दें। तो ऑनर हो तो ये नल वगैरह टूट गया, अगर हम तोड़ फोड़ दीवार कर रहे हैं, जो सामान जैसे आप दे रहे हो वैसे हम देंगे, ये सब तो सही है, लेकिन ये सब जिम्मेदारी सही थोड़ी है, ऐसे नहीं करना चाहिए अत्याचार लोगों को। तो ऐसे अत्याचार करने पे निकल जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जो अत्याचार नहीं करता उसका निकल जाता है, तो जो अत्याचार करेगा उसका क्या होगा, सोचो आप। यही सब है। फिर एग्रीमेंट करवाना था, हमने कहा ये सब शर्त हमको मंजूर नहीं है, हम नहीं लेंगे। फिर आज एग्रीमेंट नहीं बना इस चक्कर में। अब देखते हैं, अभी 2-3 दिन तो घर से ही आएंगी जाएंगी, मंडे से वहीं पे। अब देखते हैं एग्रीमेंट पे जो हम लोग कह रहे हैं उस हिसाब से ये सब नियम हटा के करते हैं, तो फिर वही वाला ले लेंगे, नहीं तो फिर वही अप डाउन करना पड़ेगा। 2-4 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे को ही नहीं गाइस करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी करना पड़ता है। बस वही है कि बच्चे के साथ ड्यूटी करते रहो। लोग पहले तो ये समझ में आता है बच्चा बड़ा हो जाएगा तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, टेंशन कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन यही है कि सब लोग कहते थे गाइस कि बाहर भेज दो। जो हमारे जानने वाले हैं एक आध लोग, वो लोग बोल रहे थे साइकोलॉजिस्ट बनना है तो बाहर भेजो, इंडिया में नहीं। हमने कहा भैया बाय द मैं भेज भी दूँ, किसी तरह व्यवस्था करके भेज दूँ,
तो अगर जो चीज़ इंडिया के बच्चे पढ़े नहीं कुछ कर पा रहे हैं क्या? ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, कंपटीशन दिलाते हैं कि अरे हमने तो अपने बच्चे को बाहर भेजा, अरे हमने तो, जो इंडिया में रहता है वो नहीं कुछ बनता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने कहा भैया कुछ नहीं बने, कुछ ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इतना दूर नहीं भेज पाएंगे, मैं नहीं रह पाऊँगी। मेरी बेटी बोलती है मम्मा ये करूँगी वो करूँगी, खूब ज़्यादा वो पैसे आए। हमने बेटा हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हमें उतना ही चाहिए जिससे सुकून से जी सकें। हम करेंगे क्या? हमारे दो बच्चे हैं और इतना हमें नहीं चाहिए, बस वही चाहिए सुकून से जी सके बस, और क्या है। समझाती रहती हूँ। बाकी अब अपनी अपनी लाइफ है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपनी अपनी लाइफ अपने अपने हिसाब से, लेकिन हाँ एक मैं रोकती नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। जो तुम्हें करना है, आगे बढ़ना है, जैसे बढ़ना है, जो करना है करो, सपोर्ट हम लोग का हमेशा रहेगा। तो वही है गाइस, मैं तो कभी ना भेजती रहने के लिए, घर से ही अप डाउन कराती, भले हम ड्राइवर रख लेते आती जाती साथ में, लेकिन वही टाइमिंग उतना ही लग जाएगा और थक जाएगी तो फिर शूटिंग कैसे जाएंगी। मेन तो उनका शूटिंग भी है, तो अब दोनों मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर पढ़ाई ही सिर्फ रहता तो इतनी दिक्कत ना होती हमको। अब वही है कि अगर टिफ़िन सर्विस भी उसके लिए लगवाते भी हैं तो फिर अब बहुत अभी सोचना पड़ रहा है। तो सब मिला जुला के गाइस आज 30 की साड़ी ले आ दी। अब हस्बैंड को दिखाऊंगी तो कहेंगे तुम पैसे देखती हो, पहले रेट देख के सामान पसंद करती हो। अक्सर हस्बैंड लोग यही सोचते हैं लेडीज़ों के बारे में। तो वो बेचारे साड़ी वाड़ी के बारे में ज़्यादा समझते नहीं हैं कौन सी साड़ी है, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं रेट पहले देखती हूँ, जब जो हमको पसंद आ जाता है ना उसका रेट देखती हूँ, तो उनको लगता है कि रेट देख के नहीं ले रही है तो इसलिए इसको पसंद लग रहा है तो ये लोग तो ऐसे लगते हैं करने। अब बता दूंगी इसके बारे में, खूब तारीफ कर दूंगी ना तो शायद मान जाए। अभी तक खोला नहीं है कि आप ज़्यादा लोग मतलब गुस्सा करेंगे तो फिर चेंज करना पड़ेगा, नहीं अगर गुस्सा करेंगे तो फिर रेडी करवाऊंगी। हल्की साड़ी पूजा पाठ वगैरह हो, कुछ भी हो तो उसमें इंसान पहन सकता है। और इन सब चीज़ों का ना फैशन मतलब आउट भी नहीं होता, कभी भी हमेशा रहता है। और कोई लो ना डिज़ाइनर साड़ी लो तो वो उसका क्या है मतलब फैशन आता जाता रहता है, तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। पार्टी वार्टी है तो उस हिसाब की बात अलग होती है, शादी वादी की, और इस तरह से सिंपल साड़ी ले लो, सही रहता है, कभी भी पहन लो, कहीं भी पहन लो। यही सब है गाइस। अभी अंशु पढ़ रही हैं और हनी कल का डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह सब रेडी कर रही हैं। आज इतनी थक गई हूँ कि क्या बताऊँ, मैं बहुत ही थक गई। अभी तक हस्बैंड आए नहीं हैं, हमको लग रहा है कि आज 11 o'clock तक आएंगे। और अभी खाना भी बनाना है, देखते हैं क्या। आज सोच रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। और रात से ही गाइस सोचना पड़ता है सुबह लंच में बच्चों को क्या देना है, तो यही सब है। चलिए, हमारा बात करने का मन कर रहा था आप लोगों से, तीज के बारे में, साड़ी बारे में बताना था, इसलिए मैंने बात कर लिया आप लोगों से। फिर मिलेंगे आप लोगों से है ना नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना न भूलना, ठीक है। बाय बाय, बाय गाइज, बाय बाय।